तो स्त्री 2 ने तो बॉक्स ऑफिस की धज्जियां उड़ा करके रख दी विद दिस थंडरस नंबर इन 3 डेज। लेकिन वो ऐसे कौन से समोसा क्रिटिक्स हैं जो अपने आप को नंबर 1 बुलाते हैं लेकिन स्त्री 2 की सक्सेस से जलते हुए नजर आते हैं? जैसे कल मैंने आपको कुछ एक्सपोजेस दिए थे ऑफ द समोसा क्रिटिक्स, किस तरीके से नेगेटिविटी चल रही है, इसके नंबर्स को भी इनऑर्गेनिक बताया जा रहा है। साथ साथ में अभी लेटेस्ट कुछ एक डेवलपमेंट हुई है, उसके बारे में भी बताऊंगी। समोसों को अब समोसे के साथ भजिए भी चाहिए, वो भी चटनी डाल के। कुछ भी नहीं मिलने वाला है बॉस, क्योंकि यहाँ पर तो जनता ने अपना वर्डिक्ट दे दिया है। सब कुछ बताती हूँ। सबसे पहले हम इस नंबर के बारे में बात करें। एब्सोल्युटली थंडरस नंबर 172 करोड़ का ये पोस्टर फाइनली हमारे साथ आ गया है, हमारे सामने शेयर हो गया है, जिसमें स्त्री 2 ने इस बेंचमार्क को अभी इस वक्त क्रिएट किया है ना भाई। ऐसी फिल्म जिसमें आप ये कह लीजिए अंडरडॉग्स ऑफ बॉलीवुड थे। यहाँ पर नेपो किड्स की बात नहीं होगी, यहाँ पर ये बात नहीं होगी कि ये करण जौहर पापा के टेंट से आते हैं, करण जौहर पापा के कैंप से आते हैं, कोई जानवी कपूर है, कोई आलिया भट्ट है, नहीं। यहाँ पर श्रद्धा कपूर की बात हो रही है, द मास क्वीन श्रद्धा कपूर की बात हो रही है, जिसने अपने स्त्री के ब्रांड को आगे बढ़ाया है। ये बात सच है कि स्त्री ने अपने ब्रांड के थ्रू इतनी पॉपुलैरिटी गेन करी है, ऑडियंस इतनी ज्यादा खुश हो रही है, इतने पसंद करी है फिल्म को। लेकिन फिल्म में भी दम तो है, फिल्म में भी दम है, इसलिए लोग इस फिल्म को पसंद कर रहे हैं और इसको देखने जा रहे हैं। रिपीट ऑडियंस इस फिल्म की बहुत है। लेकिन जब बात आती है नंबर्स की, और इस तरीके के नंबर्स जब ये फिल्म पंच इन करती है, तो जो पिछलग्गू हैं बॉलीवुड के, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है, क्योंकि बॉलीवुड ने उनके सामने 2-4 टुकड़े डाल दिए समोसों के कि जाओ अब तुम जाकर अपना अपना काम करो, नेगेटिविटी करो। यहाँ पर कल मैंने आपको बताया था कि एक समोसा ऑलरेडी बोल रहा है ये इन्फ्लेटेड नंबर है। ये पोस्टर्स जो आ रहे हैं ये इन्फ्लेटेड नंबर्स यानी कि हाई प्रोजेक्टेड नंबर्स हैं, यानी कि प्रोड्यूसर ने जो फिगर बताया है वो ट्रेड फिगर से बहुत ज्यादा डिस्क्रिपेंसी रखता है, इन्फ्लेशन बहुत ही ज्यादा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने कल्कि के टाइम पर भी यही बोला था, ये वही लोग हैं जो अब स्त्री के टाइम पर भी यही बोल रहे हैं। मुझे कॉमन कनेक्शन समझ नहीं आ रहा एक्चुअली कि क्या है, एक बार वो सही पड़ जाए तो समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली इनके मन में क्या है। बट एक ही कॉमन कनेक्शन जो सामने सबको दिखाई देता है वो है बॉलीवुड का माफिया कैंप। वो माफिया कैंप जो है वो क्या चाहता है कि केवल गंगूबाई काठियावाड़ के बारे में बातें हो, हीरा मंडी के बारे में बातें हो तो जैसे आलिया भट्ट की फिल्म आने वाली है, जिसका अभी तक कुछ अता पता लापता है, वो जिस फिल्म के बारे में किसी को कुछ नहीं पता, वो फिल्म है आलिया भट्ट की YRF वॉर फिल्म, जिसको YRF स्पाई यूनिवर्स, जिसको लेकर अभी से कुछ देर पहले न्यूज वगैरह 1-2 पोर्टल्स ने छाप दिए हैं। उस फिल्म के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे स्त्री के नंबर्स के बारे में बोल रहे हैं कि ये जो स्त्री है ये तो नहीं चलने वाली, ये तो सिर्फ अभी देखना, अभी जैसी ट्यूसडे जैसी वर्किंग डे स्टार्ट होंगे उसके बाद देखना इस फिल्म का क्या हाल होगा। इस तरीके के अभी से नैरेटिव्स आने स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं, ये एक फिल्म ऐसी फिल्म है जिसमें एक्टर्स भी सारे के सारे आप कह लीजिए अंडरडॉग एक्टर्स हैं। मैं अंडरडॉग वर्ड इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर हम नेपो किड के अलहदा जो वर्ड यूज करना चाहते हैं, आउटसाइडर्स यूज नहीं करना चाहते हैं, हम ऐसे वर्ड यूज करना चाहते हैं जो एक्चुअली जो ये लोग हैं कि मतलब हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, कहीं और से आते हैं, सबकी अलग अलग बैकग्राउंड्स हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई स्टार किड है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़े रईस बाप का बेटा हो, ऐसा नहीं है। श्रद्धा कपूर को मैं यहाँ पर बोलूंगी कि बीइंग अ स्टार किड शी इज अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, आई थिंक, जितना सुनने में आ रहा है। और प्लस वो जो बॉलीवुड की गतिविधियां हैं उसमें लिप्त नहीं रहती है, वो उसमें उनका नाम नहीं आता है। मुझे लगता है वो उस गैंग को बिलोंग नहीं करती है, इसलिए टारगेट किया जा रहा है उसको, श्रद्धा को। बट रियलिटी यही है कि फिल्म का फेस तो श्रद्धा कपूर ही है। उसका जो मास पुल है ऑडियंस का, वो इस वक्त पे यहाँ पर काम कर रहा है। मतलब जो चोटी से जो प्री क्लाइमैक्स किया है ना श्रद्धा कपूर ने, जो मास एंट्री मारी थी स्त्री 2 में, आई थिंक वो थी काबिले तारीफ। और उसके बाद एंड में तो काफी सारी फाइट्स वगैरह हुई हैं, वो तो है ही। आई लव द डिमीनर, हाउ शी हैज कैरिड द कैरेक्टर। अब देखो, कल मैंने सुबह आपको बताया था कि बॉलीवुड के 2 पिछलग्गू जो हैं, जो बहुत पुरानी अपने आप को वही सौतेली माँ बेटी मुंह बोली माँ बेटियां जो हैं, वो अपने जब रिव्यूज करते हैं, वो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश में बोलते हुए जब वो रिव्यूज करते हैं, तो भाई पहले तो डिक्शनरी चाहिए मुझे इतना कुछ समझने के लिए, ये मेरे लिए बिल्कुल भी रिलेटेबल नहीं है। और दूसरी चीज ये कि कल मैंने जब KRK का रिव्यू देखा तो मेरा तो दिमाग घूम गया कि इस आदमी को आखिर हो क्या गया है, ये किसका पिछलग्गू बन गया है, ये तो बॉलीवुड कितनी बुराइयां करता है, हो सकता है इसका भी कोई हिडन एजेंडा निकल के आ रहा है सामने। तो मैं आपको एक चीज बताऊं, इसने अभी से 1 घंटे पहले क्या ट्वीट किया है, इसने ये ट्वीट किया है, द रियल बिजनेस ऑफ स्त्री 2। मतलब ये बताएंगे सर जो कि कहीं और किसी और दूर देश में बैठे हैं, जिन्हें शायद हो सकता है कि इंडिया में ही, यूपी में ही कहीं बैठा हुआ हो, लेकिन कहता है कि मैं लंदन में बैठा हुआ हूँ, ठीक है। ये बता रहे हैं द रियल बिजनेस ऑफ स्त्री 2, मतलब वहां बैठ के इनके पास रियल बिजनेस का डेटा आता है। यहाँ पे बैठे हुए ट्रेड एक्सपर्ट्स जो हैं वो यहाँ पे समोसे तल रहे हैं, उनको कोई काम नहीं है, वो छोले बनाते हैं, छोले बेचते हैं, इनको पता रहता है। रियल बिजनेस ऑफ स्त्री 2, वेंसडे 7 करोड़, थर्सडे 45 करोड़, फ्राइडे 30 करोड़, सैटरडे 35 करोड़ और सब मिलू के 117 करोड़। यहाँ पे ये बंदा बता रहे 117 करोड़। अभी मैं अगर सैकनिल चेक कर लेती हूँ, वहां से ही एक ऑर्गेनिक डेटा का अभी से जो एक ब्यौरा दिखाई दे जाता है, वो 138 का तो नंबर वो आराम से वहां पर ही क्रॉस कर रही है। ये वो सैकनिल है जिसको लोग गालियां देते हैं, ये तो भाई अंडर रिपोर्ट करता है सैकनिल, तो ये इतना कम नंबर क्यों बताता है, पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम है हमारे एक्टर्स से, हमारे फिल्मों से। आई थिंक ये लोग शुरू से ही बहुत ही कम नंबर बताते हैं। वहां पर
ऑलरेडी 138 करोड़ के नंबर को क्रॉस कर रही थी। तो क्या ये सब बातें आपको लगता नहीं है कि सोची समझी हैं, अपने आप से प्लांट कर रहे हैं लोग की? मतलब इनका कहना ये है कि स्त्री 2 के जो मेकर्स हैं उन्होंने ऑलरेडी सारा पैसा डकार लिया, अपने पेट में डाल लिया, अपनी जेबों में डाल लिया, लेकिन फिल्म के ऊपर खर्च नहीं किया है, वीएफएक्स के ऊपर खर्च नहीं किया है, लोकेशंस के ऊपर खर्च नहीं किया है, झूमरों के ऊपर खर्च नहीं किया है। संजय लीला भंसाली के झूमर देखो, उसकी फिल्मों में देखो क्या होता है, या आप यशराज की फिल्में देखो, या आप करण जौहर की फिल्में उठा के देखो। इनका ये कहना है कि स्त्री में ये सब चीजें होनी चाहिए थी, तब जाकर इस फिल्म को माना जाता कि ये भाई अच्छे बड़े बजट की फिल्म है और इसने अपना पैसा सही जगह पे लगाया है, ऐसा कुछ बोला जा रहा था। लेकिन मैं आपको जैसे बता रही हूँ कि ऑलरेडी जो ऑडियंस का वर्डिक्ट है वो आ चुका है। ऑडियंस का वर्डिक्ट प्लस अगर हम ट्रैकिंग ट्रेडिंग वेबसाइट्स की बात करते हैं, वहां का वर्डिक्ट कोई झूठ नहीं बोलता है सर। आपको अपने दिमाग का चेक कराना पड़ेगा, चेकअप कराना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ऐसी बातें करते रहेंगे बहुत ही जल्दी आपकी ऑथेंटिसिटी खत्म हो जाएगी। यहाँ पे आपने कल अगर रिव्यू दे भी दिया गलत, तो आपको आके जनता के सामने माफी मांगनी चाहिए और ये बोलना चाहिए कि मुझसे गलती हो गई किसी चीज को जज करने में, पहली बार मैं अपनी जबान अपने वर्ड्स वापस लेता हूं कि ये फिल्म घटिया फिल्म है। इसने डिजास्टर बोला था, आज ये पलटी मार चुका है, आज ये बोल रहा है इट्स अ ब्लॉकबस्टर। हालांकि कल वाले रिव्यू में ये बात भी बोल रहा है कि ये फिल्म हो सकता है न चले, इसका कंटेंट भले अच्छा ना हो, लेकिन ये फिर भी बिजनेस अच्छा करेगी, धंधा अच्छा करेगी बॉक्स ऑफिस पे। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा पॉसिबल है? आप मुझे किसी भी दुनिया में कौन सा ये रूल लगाया है इसने अपने दिमाग से कि जो चीज का कंटेंट ही अच्छा नहीं है वो बिजनेस करेगी? लेकिन आप खुद सोच के देखिए, जो प्रोडक्ट अच्छा नहीं है वो बिकेगा कैसे? उसके लिए मार्केट कहाँ से बनेगी? क्यों बनेगी? लोग क्यों खरीदेंगे उस चीज को? अगर वो अच्छी नहीं होगी, वो अच्छी होगी तभी चीजें लोग खरीदेंगे ना, तभी तो बिजनेस आएगा, तभी पैसा आएगा। मतलब कुछ भी सर, कुछ भी बोलेंगे आप। आपके पास चैनल है, आपके पास एक माध्यम है, तो आप कुछ भी बोलेंगे। और आपने ये चीजें बोली, आपने गदर 2 को भी इसमें घसीट लिया बीच में, जैसे गदर 2 थी, क्योंकि उसमें दिखाया गया है ना रियलिटी, इसलिए बता रहे हैं ये लोग यहाँ पर कि ये स्त्री भी ऐसी है कि मतलब ये फिल्म केवल इंडिपेंडेंस डे के मौके की वजह से चल गई है, और ये सिर्फ एक लहर ऐसे ही बस आ गई कि स्त्री की लहर आ गई, और स्त्री की लहर सबको बहा के ले गई, अक्षय कुमार को बहा के ले गई, जॉन इब्राहिम को बहा के ले गई, और केआरके को भी बहा के ले गई। तो स्त्री इतना बड़ा ब्रांड है इनके हिसाब से, उसमें कुछ भी नहीं है। जैसे कि आपको बता रही हूँ, ऑलरेडी बिजनेस बहुत बड़ा हो चुका है। आज डे नंबर 4 है, आज सैटरडे है, संडे है, आज संडे होते हुए इस फिल्म का नंबर ना, अभी आपको मॉर्निंग का अगर बता दूंगी, पैरों तले इन भाई साहब के जमीन खिसक जाएगी कि अगर दिन के 2 बजे का नंबर मैं आपको बताती हूँ तो ये 18.05 करोड़ ऑलरेडी डन एंड डस्टेड हो चुका है। 153 करोड़ इंडिया नेट कलेक्शन ऑन सैकनिल, ऑन अ पेज लाइक सैकनिल व्हिच डज नॉट मिस रिपोर्ट्स और ओवर रिपोर्ट्स। कभी ओवर रिपोर्टिंग नहीं करते, अंडर जरूर कर सकते हैं, ओवर नहीं करते हैं। तो वहां पर 153.6 करोड़ का डेटा आ रहा है। आई लव दी ऑथेंटिसिटी की भाई ये चल रहा है। ऑक्यूपेंसी आज 50% की मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी इस फिल्म की रही है। कल रात की ऑक्यूपेंसी की बात करें तो लाजवाब कल रात की ऑक्यूपेंसी चलती रही। 80.6% की ऑक्यूपेंसी कल रात को थी, और जैसे आपको बता रही हूँ कि 138 करोड़ या कह लीजिए 135 यहाँ पे लिखा है, 135.5 करोड़ का नंबर यहाँ पे ऑलरेडी आ रहा है फ्रॉम सैकनिल। हाउ कैन ही से कि भैया ऐसा है 117 करोड़ है असली बिजनेस? हमको पता है, हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ पर लंदन में तो यही होता है, लंदन तो बॉम्बे है, और बॉम्बे में इससे भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन इनके पास आ जाती है, इनके दफ्तर में या इनके जो भी इनका कमरा है उसमें। तो भाई यार लोगों को पागल मत बनाया करो यार, ऐसी चीजें अच्छी नहीं लगती है मुझे। और मुझे स्पेशली तब दिल दुखता है जब केआरके तो ऐसी ही बॉलीवुड की काफी चीजें बताता रहता है, हमारे सामने लाता रहता है, एंटरटेनमेंट करता रहता है, तब बड़ा बुरा लगता है कि यार तुम अच्छा एंटरटेनमेंट करते हो वही करो ना, ये सब क्या करने लग गए कि तुम को अगर नहीं है समझ फिल्म के कंटेंट की, ऑडियंस की पल्स की समझ नहीं है, फिर अपने आपको नंबर 1 क्रिटिक बोल देते हो, और मतलब सीना चौड़ा करके बोलेंगे हम नंबर 1 क्रिटिक हैं बॉलीवुड के। तो देखो क्या होता है। इन्होंने तो कल्कि को भी डिजास्टर कहा था, वैसे इन्होंने कल्कि के बारे में भी यही कहा था, तो आई एम नॉट सरप्राइज दैट ही इज लूजिंग हिज क्रेडिबिलिटी, बट ऑल सेड एंड डन। नंबर भाई साहब ये नंबर है। अच्छा, अब यहाँ पर भी कई लोग पूछ सकते हैं कि अच्छा फिर आप ये बताओ सैकनिल पे टोटल नंबर क्या आ रहा है? गबॉक नंबर सैकनिल पे आ रहा है 163, यहाँ पे आ रहा है 172। कितना इन्फ्लेशन है? किस इन्फ्लेशन को रो रहे हैं ये लोग? कौन सा इन्फ्लेशन आ गया ऐसा? 172 करोड़ यहाँ पे आ रहा है, 163 करोड़ मैं आपको बता रही हूँ कितने करोड़ का है। मुश्किल बमुश्किल 9 करोड़, 9 करोड़ का इन्फ्लेशन है केवल, अगर दिखाया देखूंगी अगर मैं तो, मतलब कुछ भी। चलो कैसा लगा आपको कलेक्शन, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, व्हिच इज कॉल्ड स्टोर फैंक शेयर।